स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने फर्मास थ्योरम, फर्मास लिटल थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम इनके प्रूफ डिस्कस किए और कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस which are important to various examination just like as KUK, PU, DU and other various universities. So we will try to touch some important questions from Fermat's little theorem which may come in your exams. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं some important questions from Fermat's little theorem. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5⁻10 minus 3⁻10 इज डिविजिबल बाय 11। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे बिकॉज 11 इज ए प्राइम नंबर। एक बार आपको रिकॉल करा दें कि जो फर्मास थ्योरम है उसको आप दो फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मेट इज दैट इफ ए इज एन इंटीजर एंड पी इज प्राइम, देन a raised to power p is congruent to a mod p, and if the GCD of a and p is 1, then a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p। तो ये दो फॉर्मेट हैं जो हम फर्मास थ्योरम के लिए यूज करते हैं। देखिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मेट यूज करेंगे। ओके, डिविजिबल हो या कॉन्ग्रुएंट टू 0 आपने शो करना हो तब हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको 11 प्राइम नंबर गिवन है, p इज 11 एंड 5 और 3 ऐसे इंटीजर हैं जिनका 11 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है। बिकॉज 5 एंड 3 आर इटसेल्फ प्राइम, ये भी खुद प्राइम है, और कोई भी दो डिफरेंट प्राइम है उनका जीसीडी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 5 और 3 का जीसीडी 11 के साथ 1 है, तो हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। 5 रेज टू पावर p की जगह 11 रखिए आप, 10 is congruent to 1 mod p. Similarly, 3 raised to power 10 is congruent to 1 mod p. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 raised to power 10 is congruent to 1 mod p and सेकेंड इक्वेशन इज 3 raised to power 10 is congruent to 1 mod p। देखिए, आप इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिए क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। 5 raised to power 10 minus 3 raised to power 10 is congruent to 1 minus 1 0 mod p। तो 0 यहाँ पर आया है, ये इस बात का सिंबल है कि p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इट मीन्स p डिवाइड्स 5 raised to power 10 minus 3 raised to power 10, and what is p here? p is 11 here. Okay, p is 11। तो देखिए, यहां पर हमने फर्स्ट एग्जांपल को प्रूव किया यूजिंग फर्मास लिटल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने प्रूव करना है कि इफ n इज एनी इंटीजर देन n रेज टू पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 42। तो एक नंबर का 7 पावर और नंबर का जो डिफरेंस है ये हमने प्रूव करना है कि 42 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर कैसे पहचान करेंगे कि फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे, 7 के आप ऊपर फोकस कीजिए। 7 इज ए प्राइम नंबर, तो आपने क्या करना है, 42 को ब्रेक कर लेना है 7 इंटू 6। तो देखिए, पहले स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि n7 माइनस n 7 से डिविजिबल होता है। दूसरे स्टेप में हम प्रूव करेंगे n7 माइनस n 6 से डिविजिबल होता है। और क्योंकि 7 और 6 का जीसीडी 1 है, दोनों ही को प्राइम है, एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं। तो यहाँ से 7 डिवाइड करता है n7 माइनस n को, 6 डिवाइड करता है n7 माइनस n को, तो हम इमीडिएटली क्या कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है 7 और 6 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 42 विल डिवाइड n7 माइनस n। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि n7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7। n7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 7। तो ये हम फर्स्ट स्टेप में प्रूव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर n के बारे में हमें मालूम नहीं कि n क्या है, तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्मेट यूज करेंगे फर्मास लिटल थ्योरम के लिए कि किसी भी इंटीजर a के लिए a रेज टू पावर p
इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod p। तो देखिए n इज एन इंटीजर, 7 इज प्राइम, देन n7 इज कॉन्ग्रुएंट टू n mod 7 एंड दिस implies 7 divide n7 minus n। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया। सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे n7 minus n is divisible by 6। तो 6 प्राइम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, बिकॉज 6 इज 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि n7 minus n is a product of 3 consecutive integer, then it is divisible by 3 factorial, that is it is divisible by 6। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो n7 minus n है, it is a product of 3 consecutive integer। तो इसके लिए आप इसको ब्रेक कीजिए, n6 minus 1, n को आपने कॉमन लिया, अब आप इसको लिख सकते हो n क्यूब minus 1 n क्यूब प्लस 1। ओके, तो फिर फैक्टराइज करेंगे इसको, n क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज कीजिए, n माइनस 1 n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1, n क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कीजिए, n प्लस 1 n स्क्वेयर माइनस n प्लस 1। ओके, नाउ n माइनस 1 n प्लस 1, इनको आप रीअरेंज करिए, n माइनस 1 n प्लस 1। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer n square, remaining terms are n square plus n plus 1 n square minus n plus 1। इनके बारे में हमने बॉदर नहीं करना कि ये क्या आएगा, it is an integer, it is a integer। so this is the product of 3 consecutive integer, therefore 3 factorial divide n minus 1 n plus 1, 3 factorial इसको डिवाइड करेगा, this implies n minus 1 n plus 1 is a multiple of 3 factorial and 3 factorial is 6। तो it means the whole expression n7 minus n is a multiple of 6। देखिए यहाँ 60 आएगा, इसको भी आप इंटीजर मान सकते हो, तो it means whole expression is a multiple of 6 and this implies n7 minus n is a multiple of 6। तो this implies 6 डिवाइड n7 माइनस n, 6 डिवाइड क्या करता है, n7 माइनस n को 6 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 6 और 7 का जीसीडी 1 है एंड दिस इम्प्लाइज देयर प्रोडक्ट 42 डिवाइड n7 माइनस n। तो यही हमने प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट n raised to power 16 minus a raised to power 16 is divisible by 85 and what we have given, we have given that a and n are integers which are co-prime to 85। n और n का 85 के साथ जीसीडी 1 है और a का भी 85 के साथ जीसीडी 1 है। तो हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, n and 85 they are co-prime, similarly a and 85 they are co-prime, but you can break 85 as 17 into 5। अब आप कहेंगे कि 17 into 5 ही क्यों किया, बिकॉज ये n raised to power 16 है, n raised to power 16 है और 17 प्राइम है, 16 कैसे आएगा, 17 माइनस 1, देयरफॉर हमने 16 के हिसाब से इसको ब्रेक किया 17 into 5। तो देखिए अगर n का 85 के साथ जीसीडी 1 है, इट मीन्स n और 85 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए n का जो 17 के साथ जीसीडी भी 1 रहेगा, n and 17 they have GCD 1, similarly a and 17 they have GCD 1। ओके, और एक चीज़ और आप कह सकते हो कि n and 5 they have GCD 1 and similarly a and 5 they have GCD 1। तो ये हमने कुछ पैरामीटर्स कलेक्ट किए। अब यहाँ से हम फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे n and 17 के लिए। ओके, तो फर्मास थ्योरम क्या है, n और 17 का जीसीडी 1 है, देयरफॉर n raised to power 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17।
सिमिलरली a raised to power 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। दोनों को डिफरेंस कीजिए कॉन्ग्रुएंसीज को। दिस इम्प्लाइज n raised to power 16 माइनस a raised to power 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 17। तो हमने क्या प्रूव किया कि 17 जो है n raised to power 16 माइनस a raised to power 16 को डिवाइड करता है। बट हमने क्या प्रूव करना है कि ये n raised to power 16 माइनस a raised to power 16 ये 85 से डिविजिबल है। तो एक काम और बाकी है कि आप प्रूव कर दें कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिफरेंस है, ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब n और 5 के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे। n raised to power 4 बिकॉज 5 इज ए प्राइम, n raised to power 4 is congruent to 1 mod 5, and similarly a and 5 का GCD 1 है, therefore a raised to power 4 is congruent to 1 mod 5। बट हमें 16 पावर चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, पावर रेज कर दें, 4 पावर रेज कर दें, तो n raised to power 4 raised to power 4 is congruent to 1 raised to power 4 mod 5, and this implies n raised to power 16 is congruent to 1 mod 5। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, a raised to power 4 raised to power 4 is congruent to 1 raised to power 4 mod 5, and this implies a raised to power 16 is congruent to 1 mod 5। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, n raised to power 16 माइनस a raised to power 16 is congruent to 0 mod 5। तो what we conclude? We conclude that 5 divide n raised to power 16 माइनस a raised to power 16। 5 डिवाइड करता है, 17 डिवाइड करता है, 17 और 5 का GCD 1 है। 17 डिवाइड करता है किसको, n raised to power 16 माइनस a raised to power 16 को। 5 डिवाइड करता है इनके डिफरेंस को, इनका GCD 1 है, तो देयरफॉर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 85 विल डिवाइड n raised to power 16 माइनस a raised to power 16, और यही हमने प्रूव करना था। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। एंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी हैव टू शो दैट 2 raised to power 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 105। तो यहाँ पर भी हम फर्मास थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 105 को प्राइम फैक्टराइज कर लें, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने 105 को प्राइम फैक्टराइज किया, और आप देख सकते हैं 2 and 3 बोथ आर प्राइम, देयरफॉर GCD इज 1। 2 and 5 GCD इज 1, 2 and 7 GCD इज 1। तो देखिए इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए, तीनों पेयर्स के लिए हम फर्मास थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई कीजिए। 2 raised to power प्राइम क्या लेंगे हम, 3, तो 2 raised to power p minus 1, 3 minus 1 is 2 is congruent to 1 mod 3। ओके, बट हमने कहाँ पहुंचना है, 2 raised to power 48 पर। ओके, तो दोनों तरफ क्या करें, 24 पावर इंक्रीज कर दें, तो 2 raised to power 48 is congruent to 1 mod 3। सेकेंड पेयर के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई कीजिए। 2 raised to power 4 is congruent to 1 mod 5। दोनों तरफ 12 पावर इंक्रीज कर दीजिए। 2 raised to power 48 is congruent to 1 की पावर 12 करेंगे तो 1 ही रहेगा, mod 5। थर्ड पेयर इज 2 7, फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे। 2 raised to power 6 is congruent to 1 mod 7। 8 पावर इंक्रीज कर दें। 2 raised to power 48 is congruent to 1 mod 7। इट मीन्स देखिए क्या हुआ हमारे पास, 3 डिवाइड्स 248 माइनस 1। फर्स्ट रिजल्ट से 3 डिवाइड्स 248 माइनस 1। सेकेंड रिजल्ट से देखिए 5 डिवाइड 248 माइनस 1, एंड थर्ड रिजल्ट सेज दैट 7 डिवाइड 248 माइनस 1। बट 3, 5 and 7 they are co-prime, they are co-prime to each other, pair wise prime है ये। ओके, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा that will divide 2 raised to power 48 minus 1,
एंड दिस इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, एलसीएम ही आएगा एक्चुअली 3, 5, 7 will divide 2 raised to power 48 minus 1 and the LCM of 3, 5 and 7 is 105 that divides 2 raised to power 48 minus 1 and we can say that 2 raised to power 48 is congruent to 1 mod 105. So this completes the solution of this question. Question देखें स्टूडेंट्स, we have to find out the least non-negative remainder when 3 raised to power 91 is divisible by 23. So here 23 is a prime, 3 is also a prime, so we can apply Fermat's theorem. 3 and 23 both are prime, therefore their GCD is 1, and therefore by Fermat's theorem 3 raised to power 22 is congruent to 1 mod 23. Okay, and we have to find out the least non-negative remainder. It means आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आ गया 3 raised to power 91. हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब इसको हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. ओके, तो इसलिए हमने 3 और 23 के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई किया. 3 raised to power 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 23. ओके, अब यहाँ से आप क्या करना है, 91 पावर तक जाना है आपने. तो देखिए कैसे जाएंगे. 3 raised to power 22 raised to power 4 is congruent to 1 raised to power 4 mod 23. ओके, तो ये आएगा 3 raised to power 88 is congruent to 1 mod 23. एंड दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 88 आ गया, अब आपको 91 चाहिए. अभी आप एक चीज़ और कैलकुलेट कर लें. 3 raised to power 3 इज 27 एंड 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर 23 से हम डिवाइड करेंगे, 23 से अगर डिवाइड करेंगे 27 को तो 4 रिमाइंडर आएगा. ओके, तो 3 raised to power 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 23 एंड दिस इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई कर दे दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को. 3 raised to power 91 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 into 4 mod 23. ओके, तो ये यहाँ से हमने क्या देखा कि 3 raised to power 91 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 4 एंड 4 इज लेस देन 23, देयरफॉर इट इज रिमाइंडर. अगर ये क्वांटिटी 23 से ज़्यादा होती फिर इसको हम फर्दर रिड्यूस करते मॉडुलो 23 में, तो दैट विल बी द आंसर. बट यहाँ पर 4 आ गया, 4 इज लेस देन 23, देयरफॉर 4 कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिमाइंडर व्हेन 3 raised to power 91 is divided by 23. So this is the answer. Okay students, we have to show that a raised to power 4m plus 1 minus a is divisible by 30. तो देखिए यहाँ से ये जो 4 की प्रेजेंस है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि 30 को आपने कैसे ब्रेक करना है. 30 को आपने ब्रेक करना है 5 into 6, जिससे हम 5 प्राइम के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई कर सके. 5 इज ए प्राइम एंड a इज एन इंटीजर, सो a और 5 ये जो पेयर है, a इज एन इंटीजर, 5 इज प्राइम, तो इसके लिए आप फर्मास थ्योरम इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे. a5 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 5. Okay, this implies 5 divide a raised to power 5 minus a, or you can say that 5 divide a into a4 minus 1. Okay, तो अब हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड करना है जिससे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 5 से डिविजिबल हो जाए. तो देखिए कैसे, a raised to power 4m plus 1 minus a. ओके, राइट दिस एज a कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, a raised to power 4m minus 1. a raised to power 4m minus 1. Now write this as a raised to power 4 raised to power m minus 1. Call this b. a raised to power 4 को आप b पुट कर ले, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा. तो दिस इज इक्वल टू a b raised to power m minus 1. Now expand this. a b m एक्सपेंशन लगाएंगे यहाँ पर बाइनोमियल b minus 1
बी रेज टू पावर m माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू, कीप ऑन डिक्रीजिंग, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा 1. Okay, now what is b? b is a raised to power 4, so again put it a raised to power 4 minus 1, and this expression will be a integer because b is a raised to power 4 and आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है दैट विल बी ए इंटीजर. बट आपको पता है a इंटू ए रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज डिविजिबल बाय 5. इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ए मल्टीपल ऑफ 5. सपोज दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 5. Okay, it means the whole expression a raised to power 4m plus 1 minus a is a multiple of 5. But you can say here that 5 divide a raised to power 4m plus 1 minus a. Now what we will show? We show that this difference is also divisible by 6. तो 6 से अगर आपको divisible प्रूव करना है तो क्या शो करेंगे? This difference is divisible by 3 factorial. Okay, but 3 factorial से अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि दिस डिफरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर. तो देखिए कैसे, a रेज टू पावर 4m प्लस 1 माइनस a, इसको अगेन उसी फॉर्मेट में लिख लें, a रेज टू पावर 4m माइनस 1. ओके, नाउ तो जैसे अभी हमने प्रूव किया था इसको आप उसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, a रेज टू पावर 4 minus 1 into some t. ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, अब मुझे ये जो फैक्टर है इसको प्रूव करना है. दिस फैक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर. तो देखिए कैसे, a इंटू ए 4 माइनस 1 को लिख सकते हो आप a स्क्वेयर माइनस 1 a स्क्वेयर प्लस 1, एंड दिस इंप्लाइज a इंटू a माइनस 1 a प्लस 1 एंड a स्क्वेयर प्लस 1. तो देखिए दिस प्रोडक्ट इज 3 consecutive integer, therefore this whole expression is divisible by 3 factorial. It means this expression is divisible by 3 factorial. Okay, therefore 6 divide a into a4 minus 1. तो 6 डिवाइड करता है इसको. इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये 6 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, therefore it is divisible by 30. So this completes the solution of this question. Okay, पहले हमने इसको 5 का मल्टीपल दिखाया, फिर आपने इसको 6 का मल्टीपल दिखाया. इट मीन्स 5 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है, देयरफॉर 30 विल डिवाइड दिस डिफरेंस. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन व्हाट वी हैव टू शो 1 रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर p माइनस 1 एंड सो ऑन p माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p. तो देखिए इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, i रनिंग फ्रॉम 1 टू p माइनस 1 i रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p. इस फॉर्मेट में भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है. सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है. देखिए कैसे, p प्राइम नंबर है, p इज ए प्राइम, और आप जानते हैं कि जो p से छोटे नंबर रहेंगे 1 2 3 अप टू p माइनस 1, ये सभी नंबर जो हैं आर को प्राइम टू p. ये सभी नंबर p से छोटे नंबर हैं और p के साथ उनका जीसीडी क्या रहेगा, 1 रहेगा. ओके, तो इनके लिए और इस प्राइम के लिए आप फर्मास थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. 1 एंड p, तो क्या आएगा 1 रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p. सिमिलरली 2 और p के लिए फर्मास थ्योरम लगाइए, 2 रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p. लाइकवाइज चलते जाइए, लास्ट में क्या है p माइनस 1 रेज टू पावर p minus 1 is again congruent to 1 mod p by Fermat's theorem. Now add these congruencies vertically. Vertically add करिए तो 1, देखिए क्या आएगा, एडिंग वर्टिकली 1 रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर p माइनस 1 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या आएगा p माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1. ऐड करें 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी टाइम आया, p माइनस 1 टाइम. तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 मोड p. बट आप जानते हैं कि p माइनस 1 इज अगेन कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p. ओके, तो ये जो सम है p माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट है, p माइनस 1 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट है. तो ट्रांजिटिविटी रिलेशन लगा दीजिए, p माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर p माइनस 1 अप टू
p माइनस वन रेज टू पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p। तो ये जो आंसर है इसको एक फॉर्मेट में आप और रीस्टेट कर सकते हो, p माइनस वन टू रेज टू पावर p माइनस वन प्लस p माइनस वन रेज टू पावर p माइनस वन को इधर ले आइए, प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p। ओके, और यू कैन से एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो आप, p डिवाइड्स समेशन i रनिंग फ्रॉम वन टू p माइनस वन i रेज टू पावर p माइनस वन प्लस वन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, p इज ऑड प्राइम, वी हैव टू प्रूव दैट वन रेज टू पावर p, टू रेज टू पावर p एंड सो ऑन p माइनस वन रेज टू पावर p, ये जो सम है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि p डिवाइड्स दिस समेशन। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग पिछले क्वेश्चन की जैसा है, बट यहाँ पर देखिए वन की पावर p है, टू की पावर p है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, p माइनस वन था। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर हम फर्मास थ्योरम का जनरल फॉर्मेट यूज करेंगे कि AP इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P। ओके, तो वन के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई कीजिए, वन रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। टू के लिए फर्मास थ्योरम अप्लाई करेंगे, टू रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू टू मोड p। सिमिलरली थ्री रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू थ्री मोड p। लाइकवाइज लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, p माइनस वन रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन मोड p। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वर्टिकली ऐड कर दीजिए, इन सभी को वर्टिकली ऐड करेंगे तो वन रेज टू पावर p प्लस टू रेज टू पावर p प्लस p माइनस वन रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू p माइनस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू p माइनस वन मोडुलो p। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट p माइनस वन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फार्मूला लगाएं, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। एन क्या है हमारे पास, p माइनस वन, एन प्लस वन क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय टू मोडुलो p। फर्स्ट p माइनस वन नेचुरल नंबर का सम। बट अब यहाँ देखिए p इज ऑड प्राइम, p ऑड प्राइम है तो p माइनस वन इज इवन, p माइनस वन इज इवन, इट मीन्स p माइनस वन इज डिविजिबल बाय टू। तो ये जो फैक्टर है टू p माइनस वन दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है p माइनस वन इंटू p बाय टू, अगर p माइनस वन टू से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ये क्या रह जाएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ p, इट इज ए मल्टीपल ऑफ p। और मल्टीपल ऑफ p को हम मॉडुलो p में कैसे मानते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p। सो वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट दैट वन रेज टू पावर p प्लस टू रेज टू पावर p प्लस p माइनस वन रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p। ओके स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं, लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को आप समय पर देख सकें और मिस ना कर पाएँ। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड।